हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में झुक के काम करने से हमारे बेबी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है या फिर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डाल पाऊँ आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जा पाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में हमको झुक के काम करने से हमारे बेबी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम सेमेस्टर वाइज डिवाइड करेंगे, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम झुक के काम करते हैं तो हमारे बेबी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब आप झुक के कोई सा भी काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा जो पेट होता है वो ज़्यादा नहीं निकला होता है, हमारा बेबी जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो उस टाइम हम झुक के काम करते हैं तो इससे हमारा बेबी जो होता है वो दबता नहीं है और जिसकी वजह से हमारे बेबी को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं झुक के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने बोला है आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर आपको किसी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। तो उस टाइम मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, बस अपना ही काम कर लूँ मैं, वही बहुत था। तो उस टाइम अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड रेस्ट करना है तो आपको बेड रेस्ट ही करना है, उसके अलावा आप कोई भी काम ना करें। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रेगनेंसी का, और फर्स्ट सेमेस्टर में कहा जाता है कि हमको ज़्यादा लोगों से भी नहीं बताना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि इससे भी हमारे बेबी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जो पेट होता है थोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाता है, हमारे बेबी की जो ग्रोथ होती है उस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ती है। तो उस टाइम हमारा हमारा झुक के काम करना हमारे बेबी पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे कि आप झुकते हैं तो आपकी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो डायरेक्टली फोल्ड होती है, जिसकी वजह से सारा जो प्रेशर होता है वो हमारे बेबी पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बेबी को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं झुक के काम करने वाले कामों को इग्नोर कीजिए। आपके घर में कोई है तो उसकी हेल्प लीजिए, या फिर अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और आप ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको झुकने से पहले अपने पेट पे एक हाथ रखना है, उसके बाद आपको पहले घुटनों के बल बैठना है, उसके बाद आप झुक के किसी सामान को उठा सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना है आप प्रेगनेंसी में किसी भी सामान को उठाने या फिर बैंड होने से या फिर किसी भी काम को करने से पहले या फिर झुकने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और झुक के कोई भी काम किया तो जिसकी वजह से आपके सीने में जलन हो सकती है, आपके पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, इसी तरीके की बेबी को दिक्कत होती है। तो बेबी जो होता है किक भी उस टाइम बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। तो बेबी की इन हरकतों के वजह से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे किसी काम के वजह से उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि मैं अपनी एक स्टोरी सुनाती छोटी सी। तो जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम मैंने ना कुछ काम कर लिया था। मैं ना डिब्बा धो रही थी, मतलब किचन के जो डिब्बे होते थोड़े गंदे हो गए थे, तो मैं उसको छत पे ले जाके और धो रही थी। तो मैं ना उस टाइम मेरी शायद थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, तो उस टाइम मैं बिल्कुल हल्का सा ही झुक के और डिब्बे से को क्लीन कर रही थी। लेकिन उससे मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई उस रात को, मतलब कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था और उसके साथ बेबी जो था मेरा बहुत ज़्यादा किक कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उस दिन तो मैंने शाम का खाना भी नहीं बना पाई थी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं एक साइड बस सो ही रहूँ, जिसकी वजह से बेबी का जो मैं एक साइड सो रही थी ना, जिसकी वजह से बेबी जो होता है किक नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी साइड पलट रही थी उस टाइम किक की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जा रही थी, मतलब बेबी की जो मूवमेंट है वो बढ़ जा रही थी और बेबी जो बार बार है मुझे किक कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो इस पर खास ख्याल रखें, जो इन सब बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपके बेबी पे किसी तरीके का इफेक्ट ना पड़े। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।